हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होलिस्टिकली 360 डिग्रीज? मदर इन लॉ है, पेरेंट्स हैं आपके या नहीं है अवेलेबल इन सर्टन सिचुएशंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू Obviously, it's only the mother and father of the baby is responsible, but mostly responsibility mother के तरफ shift हो जाती है, वो because गलत हो she's जाता है. primary because she's primary caregiver. I think responsibility shift होना फिर ओके है, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कि तुम ये Yeah, करोगे exactly. और मैं ये कर. हाँ. So, Dr. Shugifta, one question from you. Generally, it has been observed for all the cases that I see, husband and wife who have become new parents, they suddenly within 6 months starts fighting like anything. What do you think are the top three reasons for those fights? क्यों होती हैं इतनी लड़ाइयाँ बच्चे के होने के बाद? वही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते इस वजह से मोस्टली, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं. मदर अपने आप ही ये रहती है कि मुझे ही सब करना है. पहले तो ये मान लेती कि मुझे ही सब करना है, फिर मन ही मन एक्सपेक्ट भी करती कि हस्बैंड आके हेल्प करे. वो एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आई डोंट नो मेन का थोड़ा सा बात नहीं करते हैं. इमोशनल सेंटर थोड़ा सा पता नहीं जल्दी से जागरूक नहीं होता है. उनसे बोलो नहीं, जब तक उनसे कम्युनिकेट नहीं करो तो वो खुद से नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट. तो यू मस्ट कम्युनिकेट. वो अपने आप समझ ले कि तुम परेशान हो रही हो, तुमको दिक्कत हो रही है. ऐसा नहीं होता. ये सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता. रियल हाँ. लाइफ में होता तो है. हाँ, रियल हाँ, लाइफ में नहीं होता. एग्जैक्टली रियल लाइफ में होता है. तो यू मस्ट कम्युनिकेट कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है. और दूसरी बात, कई बार ये चीजें होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है तो एक दूसरे को ब्लेम गेम करने लगते हैं. हस्बैंड जो फादर होता है वो बोलता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया. वाइफ बोलती है कि नहीं, मैं तो देख रही थी, तुम बीच में अवेलेबल नहीं थे. तो ये ब्लेम गेम होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को अक्यूजेशन लगाते हैं. तो हमेशा जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसको याद रखना चाहिए कि बच्चे को साथ मिलकर पालना है. तो अपने अपनी बॉन्डिंग नहीं खराब रखनी. राइट. एक बच्चा आया है, इट शुड इन्वायरमेंट नहीं बी एन खराब एड ऑन करना. फैक्टर. या. हाँ, इट शुड बी एन एड ऑन फैक्टर. उसका वो बीमार हुआ है तो किसी की गलती नहीं, कोई भी ना माँ चाहेगी ना बाप चाहेगा कि उसका बच्चा बीमार हो. एब्सोल्युटली. आई थिंक झगड़े के तीन कारण होते हैं. हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हाँ. सब मैं ही संभाल लूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है जिंदगी भर कि माँ ही सब हम्म. कुछ करती है. दूसरा, मैं हाँ. कर भी लूंगी लेकिन एक्सपेक्ट भी करती रहूंगी. या राइट. तीसरा, हाँ. मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगी कभी हाँ. कि मुझे हाँ. क्या चाहिए. आई थिंक बताओ, बात करो. और अगर आप लगता है कि बार बार बताने से भी नहीं समझ रहे हैं, तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. आजकल या. अवेलेबल हैं, पहले अवेलेबल नहीं हाँ. थे, नहीं लेकिन थे. आजकल सही. अवेलेबल हैं. टेक काउंसलिंग्स, टेक कपल काउंसलिंग्स, टेक रिलेशनशिप काउंसलिंग्स. आई थिंक ये पहले, बच्चे होने के पहले भी काउंसलिंग होनी चाहिए और बच्चे के होने के हम्म. बाद भी काउंसलिंग होनी चाहिए. इट शुड बी अ सेट प्रोग्राम टू डू दैट. हाँ, आजकल लोग डिसीजंस में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं rather than पहले उस बात में, मतलब टू वर्क ऑन इट. इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इट डिसाइड कर लेते हैं, अब मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, आई वांट टू लीव And हिम, I आई think वांट टू that's लीव the हर. reason a lot of separations are also या. increasing in India. या. Separation एग्जैक्टली. बहुत rocket. It's good that women nowadays are taking a stand for themselves, but it doesn't mean कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हर कुछ खत्म ही करना है. वो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी देखना चाहिए. वो इट्स माय आपका पॉइंट. इंटेलिजेंस या वो हाँ, वो ट्राई करके भी नहीं हो रहा है तो दैट इज अदर दैट इज सेपरेट. बट क्या थिंग. या. हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए? क्या हमने बात की? क्या हमने हाँ. प्रोफेशनल हेल्प ली? क्या हमने फैमिली की सपोर्ट ली? क्या हमने दोस्तों से बात हाँ. की? कुछ वर्कआउट हाँ. नहीं हो रहा, देन इट्स फाइन. देन. तो चला गया कि चलो नहीं हो रहा है, अब वी हैव टू टॉक टू अ लॉयर. बट बिफोर टॉकिंग टू राइट. लॉयर, एटलीस्ट टॉक टू 5 set of people, professionals, family, friends, each other, and then या. last resort is lawyer. उसको आप जाइए, करिए बात. लेकिन गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं. दैट्स रियली बिकमिंग अ प्रॉब्लम. और फिर ये बच्चे के मेंटल हेल्थ को हैम्पर करता है ना. एब्सोल्युटली, बच्चे एब्सोल्युटली. पे बहुत ज्यादा हैम्पर करता है. वो जितना भी गुड एनवायरनमेंट देने लगे कि वी आर सेपरेटेड बट वी आर पेरेंटिंग टुगेदर, ये नया आया है आजकल. को बहुत पेरेंटिंग सारे लोग ऐसे करते हैं. हाँ, को पेरेंटिंग इंडिया कर रहे से हैं आ बट वी रहा आर है ना सेपरेटेड. डॉक्टर शगुफ्ता. ये हमारे बॉलीवुड मीडिया का भी बहुत इन्फ्लुएंस हाँ. है. हाँ. हाँ. एक्टर एक्ट्रेसेस, उनका लाइफस्टाइल इतना अलग है कि आप बीट कर ही नहीं सकते. और उधर तक पहुंचने के लिए डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट. आप पहले अपना एनवायरनमेंट देखिए, बच्चे का हाँ, देखिए. अपना देखिए. एग्जैक्टली.
उनके उनके बच्चे फिर कैसे बड़े होके क्या हो रहे, यू डोंट नो द रियल सिनेरियो। हमें अपने बच्चे को देखना है। तो Correct. ये हम को पेरेंटिंग कर लेंगे, ठीक है। आप अगर लास्ट रिजॉर्ट वही रहेगा तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट। लेकिन बस ये मत सोचो, बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एक डॉक्टर शुभ बोलता है मस्ट थिंक ये, अबाउट। या जो न्यूक्लियर पेरेंट्स हैं, मीन्स सोलो पेरेंट्स आजकल बच्चा रेज कर रहे हैं, मैं देखती हूँ पब्स एंड बार्स में कभी हमारा आउटिंग गेट टुगेदर होता है और इवेंट रखा गया है, कोई फैमिली इवेंट या फ्रेंड्स का इवेंट, छोटे छोटे बच्चों को बार्स एंड पब्स में ले आते हैं। पहली बात तो बार एंड पब से ही अलाउड नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं पता कि अलाउ कर भी कैसे सकते हैं। 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, रिसेंटली आई विजिटेड टू अ रेस्टोरेंट जहाँ पे बार भी था। तो वो बच्चा बार काउंटर पे बैठा है मोबाइल लेके, तो वो मोबाइल चला रहा है, अंदर मॉम डैड डांस कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इस लाइक व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दैट, इसको तो इट्स कैसे टोटली हैंडल करना रॉन्ग, इट्स चाहिए? टोटली रॉन्ग। हम यहाँ पे एज हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर एज साइकोलॉजिस्ट वी आर टीचिंग द पेरेंट्स की भाई तुम ये कार्टून दिखाओ और ये कार्टून मत दिखाओ। हम वहां तक जा रहे हैं, यू आर टेकिंग डायरेक्टली टू द पब जहाँ पे भाई देर इज देखा है। सम काइंड ऑफ दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द चाइल्ड एज पर देयर एज। और तुम वो डायरेक्टली उसको वो एक्सपोजर दे रहे हो, तो फिर कहाँ का पेरेंटिंग रह गया फिर? तुम एब्सोल्युटली। डायरेक्टली वो दे रहे हो। तो फिर इसी तरह से क्या होता है, आजकल जो टीनेजर्स हम सुनते हैं कि रैश ड्राइविंग किया, इतनों को उड़ा दिया, तो यही होता है, यहीं से रूट्स आते हैं। वो अब वो ड्रिंक आपके सामने नहीं कर रहा है सपोजिटली, कल वो अपने फ्रेंड्स के साथ बंक करके जाएगा और ड्रिंक करेगा। वो एब्सोल्युटली। ड्रिंक करेगा, ड्राइव करेगा, फिर एक्सीडेंट्स होंगे। Absolutely. Since Dr. Hello parents, if you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.